नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? इधर बीच में मेरा आप लोगों के साथ जो संपर्क था वह कुछ बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा था। कारण भी था क्योंकि विदेश प्रवास के साथ साथ बहुत सारी ट्रैवलिंग थी और इस बीच में इतना सारा कंसल्टेशंस देना करना, उस पर काम करना, साथ में अपनी रिसर्च पर भी ध्यान देना, यह करते हुए मुझे काफ़ी समय हुआ। तो बीच-बीच में जब भी समय मिलता था, मेरी कोशिश होती थी कि मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताते चलूँ। तो इस समय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने को है, वह है मंगल का राशि परिवर्तन। आपने पिछले कुछ करीब 45-50 दिनों में महसूस किया होगा कि आपको कोई प्रकार का जहाँ आप अपना जोश और रोष सब दिखा सकते थे, वह जोश और रोष आप दिखाने में कुछ असमर्थता भी महसूस कर रहे थे। आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो उसका कारण भी था क्योंकि मंगल जो थे वह अपनी नीच अवस्था में थे, यानी कि जो आपका वेग है, जो आप का जोश है, जो होश है, वह उतना पावर स्थिति में नहीं था। इसी कारण से आप विचार तो करते थे पर उसको कर पाने में असमर्थ होते थे। तो अभी आने वाले समय में जो मंगल देव हैं, जो भूमि को दिखाते हैं, भाई को दिखाते हैं, बहादुरी को दिखाते हैं, क्रोध को भी दिखाते हैं, संतान को भी दिखाते हैं, भूमि पुत्र कहलाते हैं, वह अपनी नीच राशि को छोड़ करके अपने सिंह राशि, यानी कि सिंह राशि उनकी मित्र की राशि है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 1 जुलाई को 1:20 और 52 सेकंड पर यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि जो नीचत्व दोष है वह 30 जुलाई तक रहने वाला है और इस समय वह जो एक कहा जाए तो इस समय गंड नक्षत्र के बीच में है, यानी कि जल तत्व की राशि के नक्षत्र से निकल करके ये अग्नि तत्व की राशि के नक्षत्र में जा रहा है। तो मंगल जो है वह अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से निकल करके मघा नक्षत्र यानी कि पावर सीट पर बैठ करके केतु के नक्षत्र पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक डेवलपमेंट है, यानी कि अब क्या है कि इस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ने की बात है। यानी कि वो जो इमोशनल ट्रेंच चल रहा था उस ट्रेंच से निकल करके अब पावरफुल सीट पर आना है। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण के प्रवेश के साथ साथ यहाँ का जो विशेष प्रभाव है वह एरीज नवमास में जाता है, यानी कि मेष नवमास में। तो इससे जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है, जो सबसे अधिक बदलाव महसूस होने वाला है, वह मेष राशि पर विशेष बदलाव यहाँ पर दिखाई देंगे। यह जो मंगल हैं, यह 1 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में रहेंगे और इनका प्रभाव 3 नक्षत्रों में होगा। एक मघा नक्षत्र है जो केतु का नक्षत्र है, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और तीसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। तो जो मघा नक्षत्र है वो केतु द्वारा रूल होता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के ऊपर इसका विशेष प्रभाव होगा, शुक्र की राशियों पर विशेष प्रभाव होगा। साथ साथ में यह जो सूर्य का नक्षत्र कहलाता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसमें सिंह राशि पर भी विशेष प्रकार का प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि जो एक बुझी हुई सी जो एक लाइफ थी या बुझा हुआ सा जो एक जीवन चल रहा था या जो काम करना चाहते हैं वो उसको कर नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रेंच आ रहा था, उसकी वजह से उस काम को पूर्ण नहीं हो रहे थे। अब वह समय है, वह जोश आ जाएगा, वह होश आ जाएगा, हनुमान जी की कृपा होगी, बल में वृद्धि होगी और विचारों में भी वृद्धि होगी। उस वृद्धि के द्वारा आप अपने निश्चित किए हुए कामों को पूर्ण कर पाने में सफल होंगे। तो ये जितनी भी 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों में जो विशेषकर से प्रभाव होगा, हर किसी को यह मंगल का जो गोचर है, यानी कि सिंह राशि में आना, तो यह जो मंगल है यह किसी के लिए तो भाग्येश होकर के आएंगे
और किसी के लिए क्या होगा कि ये सिंह राशि में है, तो सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव रहेगा। तो मंगल अपनी जो भूमिका है उनकी जो बल की भूमिका है, जो तेज की भूमिका है, क्रोध की है, और कहीं पर अगर लड़ाई होती हो या कहीं पर युद्ध होता हो, वहाँ पर वह अपने विशेष पराक्रम को दिखा करके अपनी क्षमता को यहाँ पर साबित करते हैं, क्योंकि यह सरकार की राशि सिंह पर है। इस समय जो ऑर्डर्स पर फॉलो करने का काम है वह भी यहाँ पर होगा, यानी कि सेना के संबंध में जहाँ भी ड्रेस कोड होता है, विशेष करके जहाँ पर ड्रेस कोड होता है, जिस भी काम में, जैसे डॉक्टर्स हैं, दे वियर ए वाइट ड्रेस, उनका ड्रेस वाइट है बट दे वियर ए ड्रेस। और इसी प्रकार सेना के सभी संस्थान, यानी कि जल और वायु और थल सेना, तो इस प्रकार से तीनों ही सेनाओं के जो व्यक्तित्व होते हैं, उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, वह सब मंगल के प्रभाव में होने के कारण बहुत ही अच्छा कर जाते हैं। तो यह सबका संबंध, पुलिस का भी संबंध इसी से होता है। तो यहाँ पर सरकार से संबंध यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। और यह जो मंगल देव है पूरे समय पर मार्गी भी हैं और उदित अवस्था में हैं, यानी कि बहुत ही मंगल को कोई रोक टोक नहीं है, मंगल फुल प्रभाव से अपना काम करने वाले हैं। तो राशियों के संबंध में देखा जाए तो ये जितनी भी 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में जो प्रभाव है अगर देखा जाए तो मंगल का कहीं ना कहीं पर रोल आता है, क्योंकि वह जिस भाव के स्वामी होते हैं और जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से बैठ करके वह उस प्रभाव को देते हैं। तो कोई ना कोई, चाहे मेष राशि हो, चाहे आपकी धनु राशि हो, चाहे मीन राशि हो, हर राशि पर इस मंगल के गोचर का प्रभाव पड़ना ही है। तो किन्हीं राशियों के लिए यह भाग्येश होंगे मंगल, तो किन्हीं राशियों के लिए कर्मेश होंगे, किन्हीं राशियों के लिए इनका काम भाग्य के बल के साथ यहाँ पर वृद्धि करना, तो इस प्रकार से होगा। तो ये जो मंगल का गोचर है, अगर देखें राशियों के माध्यम से देखें तो राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो मंगल हैं वह अष्टमेश होते हैं और साथ में लग्नेश भी होते हैं। तो लग्न का स्वामी आपके पंचम भाव में स्थित हो गया। पंचम भाव में स्थित होने से क्या होगा कि आपका शिक्षा के संबंध में जो भी आपके विचार हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें बहुत मेहनत करके आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अपनी रुचि का अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आप यहाँ पर सीधे सफल होंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह पड़ती है जाकर के आपके अपने ही स्थान, यानी कि रिसर्च के स्थान पर पड़ती है, वृश्चिक राशि में पड़ती है, अष्टम भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर आपके अंदर विचारों का जो लेवल है उसके लिए आप बहुत काम करने वाले हैं। और यहाँ पर विरासत के संबंध में भी आपको यहाँ पर शुभ समाचार यहाँ पर मिल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपको यह ध्यान देना है कि मंगल अचानक से काम करने वाले होते, तो ऐसे में दुर्घटना या घटना जो अचानक हो जाए, तो इसमें वाहन की भी दुर्घटना हो सकती है, कुछ महत्वपूर्ण घटना हो सकती है, तो इसमें कुछ अचानक घटनाक्रम हो जाए और उसके द्वारा भी यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी बदलाव ला सकती हैं। इसके साथ जो सप्तम दृष्टि है वह एकादश भाव में पड़ती है। एकादश भाव में पढ़ने से यहाँ पर क्या है कि आप अपोजिट में जो एकादश भाव है यहाँ पर, हालांकि मंगल और शनि पहले से वक्री अवस्था में कुंभ राशि में विराजित है, तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि शनि के साथ यहाँ पर टकराव ना हो। अब शनि क्या है, शनि बहुत ही धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं, वेरी स्लो देते हैं, पर उनका जो रिजल्ट है वो डेफिनेट है। तो मंगल जहाँ उतावलापन दिखाते, जल्दबाजी दिखाते, किसी भी काम को फुर्ती से करना चाहते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो करके उस काम को करना चाहते हैं, वही शनि जो है वह ठहराव के साथ काम करते हैं, बहुत ही धीरे काम करते हैं। उनका काम ही है धीरे धीरे करो पर अच्छा करो और मजबूत करो।
तो जो शनि यहाँ पर एकादश भाव में है और इनकी जो दृष्टि है सप्तम की, मंगल और शनि की आपस में समसप्तक दृष्टि पड़ रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस बीच में थोड़ी विचारों की भिन्नता अपने मित्रों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ यहाँ पर रह सकती है, जिनके साथ लाभ की बात होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उतावलापन थोड़ा सा अगर आप कम रखेंगे तो निश्चित तौर से आप एक भारी सफलता के साथ यहाँ पर निकल करके आएंगे। और अष्टम दृष्टि से देखा जाए तो जो मंगल की अष्टम दृष्टि है वह मीन राशि पर पड़ती है। तो मीन राशि पर मंगल की दृष्टि होने से यहाँ पर आपका जो खर्च है वह काफ़ी कुछ बढ़ा हुआ हो जाएगा। आप इधर आप काफ़ी आय संचित कर आय ले रहे हैं और उधर ही खर्च भी हो रहा है, और यह आपके लग्न के स्वामी भी हैं। तो लग्न के स्वामी का मंगल पर प्रभाव होना, वह भी अष्टम, तो अचानक से कुछ बड़े खर्चे भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो 12वां भाव है वह ट्रीटमेंट का भी भाव है, यानी कि कोई भी अगर रोग है, ऋण है, तो यह इस समय पर यहाँ पर रोग ऋण से यहाँ मुक्ति का भी है एक समय है। तो इस प्रकार से मंगल का प्रभाव मेष राशि पर रहेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो विशेष प्रभाव हैं, अगर हम देखते हैं कि ये नवमांश की स्थितियों को देखते हैं तो नवमांश की स्थितियों के अनुसार जो विशेष प्रभाव रहने के भाग्य से मंगल क्या देने करने वाले हैं, तो भाग्य से देखा जाए तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, इन 9 राशियों पर विशेष प्रकार का प्रभाव रहेगा, क्योंकि नवमांश में ये फल देने वाले हैं। बस एक जगह आएगा कि जब मंगल अपने कर्क राशि, नवमांश में कर्क राशि में होंगे तो नीच अवस्था में होंगे, तो ऐसे में जो उनका एक फल देने का जो तरीका है वह यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पर चूंकि कर्क दोष लग जाएगा, मंगल को कर्क का दोष लग जाएगा, यानी कि नीचत्व प्राप्त हो जाएगा। मंगल का कर्क दोष इसलिए है कि मंगल जैसे अंगार है, उस अंगार को अगर आप जल में डाल देते हैं तो क्या होता है, वह अग्नि तो बुझ जाती है, लेकिन जो उत्तेजना, जो भाप निकलती है, जो हीट निकलती है, जो जलन होती है, वह कितनी शक्तिशाली होती है, वह अग्नि से भी ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पर जो कर्क राशि का है, यानी कि आप बिल्कुल अंगार से भरे हुए हैं, पर आप यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। उस जल की, इमोशन की इतनी ज़्यादा महत्ता हो जाती कि आप उसी में द बर्निंग हो जाते हैं, एकदम जल जाते हैं। तो ये नीच राशि में इस प्रकार से दोष होता है। तो इससे मेष राशि का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेष राशि में क्या प्रभाव रहने वाला है। अब करते हैं वृषभ राशि की। तो जो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह जो मंगल है, इनका जो राशि परिवर्तन है वह चौथे भाव से होकर के जाएगा। अब चौथे भाव में बैठ करके, यानी कि सुख भाव में मंगल उत्तेजना पूर्वक वहां पर बैठे हैं, विराजित हैं। वहां से जो उनकी दृष्टि है वह सप्तम सीधे कार्य क्षेत्र विस्तार पर जाती है, सोशल स्टेटस पर जाती है, जहां पर पहले से शनि देव महाराज भी बैठे हुए हैं। अब यह जो दसम भाव है आपके जो है समाज को प्रदर्शित करता है, आपके कार्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें शनि और मंगल, वही स्थिति शनि और मंगल का टकराव यहाँ पर, हालांकि शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में है और मंगल यहाँ पर उदित और मार्गी अवस्था से, यानी कि जो फोर्स है वह अपने पूरे पुरजोर के साथ में है, और वह सप्तम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र विस्तार के विषय में यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ काम अवश्य कराएगी और उसका लाभ भी देगी, क्योंकि शनि है, जितनी मेहनत करेंगे परिणाम उतने ही मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आपकी आमदनी में यहाँ पर वृद्धि की बहुत अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे आप घर में भी बैठ करके अगर आप करते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम है करते हैं, तो उससे भी यहाँ पर लाभ की स्थितियां दिखाई देती हैं। और जो चौथी दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव में पड़ती है, वृश्चिक राशि है, तो यह मंगल की स्वयं की राशि है। हालांकि दृष्टि आपकी यहाँ पर चौथी है, पर यह
मंगल की ही राशि है। तो मंगल की राशि में होने के कारण यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के थ्रू या जीवन साथी के संपर्क में रह करके या जीवन साथी के साथ में आप यहाँ पर किसी काम को यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि जो आपकी आमदनी के साधन है उस पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पार्टनरशिप में हालांकि थोड़ी सी उग्रता भी होगी, एक जोश, आप उससे जोश की तरह भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक पार्टनरशिप के साथ कुछ अनुबंध दिखाई देता है जिसके अनुसार आप यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र विस्तार करके अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें शुक्र की भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहेगी। अगर शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र भी आपके यहाँ पर आपके सहयोग देने के लिए मंगल की सूर्य की सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, आएंगे थोड़े समय के लिए इन 45 दिनों में, और आपका जो जीवन की जो लग्जरीज हैं उनमें वृद्धि करेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि का काम है कम्युनिकेशन देना, पत्राचार करना, आप वहाँ पर उनकी लेखन में यहाँ पर वृद्धि होना। साथ साथ में जो मिथुन राशि का काम है वह कम्युनिकेशन, जैसे पड़ोस का कम्युनिकेशन, बातचीत करके, हैंडशेक करके, जहाँ पर आप पास में जा कर के कर सकते हैं। तो इसकी जो स्वामित्व है वह बुध देव के पास ही होता है। और जो मंगल है वह तृतीय भाव में सिंह राशि में विराजित होंगे, यानी कि इस समय पर अपने भाई बहनों से थोड़ा सा हॉट रिलेशन, यानी कि थोड़ा सा जिसे कहा जाए गर्मी युक्त थोड़ा सा संबंध यहाँ पर रहेगा, या संबंध जरूरत भर का, उसके अलावा नहीं। और जो भाग्य भाव में जो मंगल की जो दृष्टि है, यानी कि जहाँ पर शनि की कुंभ राशि है, यानी कि जहाँ पर लाभ है वहाँ पर मंगल है, तो आप वेगपूर्ण तरीके से अपने भाग्य का वर्धन करने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन शनि है वहीं पर स्थिरता देने का काम कर रहे हैं कि स्थिर स्थिर रह करके काम करना है। तो शनि मंगल ये आपके भाग्य के क्षेत्र में, आपके पिता के संबंध में भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक कुछ न कुछ काम करेंगे कि अब तो ये होना ही चाहिए, अब बस आगे बढ़ो। और मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वह आपके छठे भाव में पड़ती है। तो ऐसे में जो आपका प्रभाव है वह शत्रुओं पर बहुत अधिक रहेगा, रोग पर अधिक रहेगा, यानी कि अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो उससे आप पा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि जो मंगल है ये आपको वीर बनाते हैं, आपको बहादुर बनाते हैं, और आप इस काम को या जो भी रोग ऋण शत्रु है उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और ऋणों से मुक्ति का भी यह एक बहुत ही सुंदर समय है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए अगर आप महसूस करें तो आपका जो पिछला कुछ समय था, यानी कि पिछले 40-45 दिन वह बहुत कुछ अच्छे नहीं थे, और ऐसे में जो मंगल देव हैं वह आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। द्वितीय भाव में साथ में जो अष्टम है, यानी कि जो आपका विरासत का भाव है वह एक्टिवेशन भी ले रहा है। और इसके साथ साथ ये जो मंगल है ये आपके लिए पंचम भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि यह आपके लिए देखा जाए तो केंद्र के भी स्वामी हैं, साथ में आपकी इच्छा शक्ति के भी स्वामी हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन के भी स्वामी हैं, और वह द्वितीय भाव में बैठते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी हो करके द्वितीय भाव में बैठना, यानी कि अपने लिए धन के संकलन को बढ़ाने का काम करने का समय है। ये जो मंगल है आपके रोजगार को भी दर्शाते हैं, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हैं, और भाग्य का बल आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल की वजह से मिलेगा, क्योंकि यह यहाँ पर जो अष्टम दृष्टि त्रिकोण पर मंगल की पड़ रही है तो वह भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी सहायक होगी। हाँ, आपको अवश्य ध्यान देना होगा कि विरासत से जुड़े अचानक से कुछ हो जाए तो यहाँ पर ये जरूर देखना है कि ये जो कुंभ राशि के शनि है ये विरासत का तो सुख दे ही रहे हैं, उसमें मंगल भी आ रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं मंगल और शनि का जो एक संघर्ष है वह कहीं ना कहीं दिखाता है। लेकिन अंत में यहाँ पर शनि देव की ही विजय होती है, यानी कि जो कर्म है उस कर्म की विजय होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा
कि आप यहाँ पर अगर सुंदरकांड करते हैं या शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आप किसी भी तरीके से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए ये जो समय होगा ये बहुत ज़्यादा सार्थक होगा। कुछ ऐसे अनुभवों को भी देगा, कुछ ऐसे कामों को भी करवा जाएगा जो आपने नहीं सोचे थे और वो हो जाते हैं। बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के। तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं इनका स्वामित्व सूर्य देव के पास है और मंगल जो है वह अपने मित्र की राशि में यहाँ पर उपस्थित है। इसके साथ जो उनकी चतुर्थ दृष्टि है वह आपके घर के चौथे भाव में पड़ती है, यानी कि भूमि भवन माता को लेकर के यहाँ पर कुछ संबंध रहेगा, क्योंकि मंगल है। मंगल क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, अपनी बातों पे अडिग रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ भूमि के संबंध में, आपके घर के संबंध में, यहाँ पर माता के संबंध में, यहाँ पर मंगल से जुड़े हुए यहाँ पर परिणाम मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से देखा जाए तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ती है। जीवन साथी के भाव में पड़ने से क्या है कि शनि और मंगल, तो शनि और मंगल दोनों यहाँ पर क्लेश भी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर यह भी देखना कि जीवन साथी के साथ यहाँ पर कोई भेदभाव ना हो। साथ में अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप कहीं पर काम करते हैं जहाँ पर आपका अनुबंध है, वहाँ भी इस समस्या को आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर यह कुछ अनबन बनी रह सकती है। इस बात को समझना है जीवन साथी से या पार्टनरशिप से, या आपका जहाँ भी कोई प्रेम संबंध है वहाँ भी इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में जो शनि मंगल का जो द्वंद्व है जो आपस में चल रहा है, उससे उत्पन्न जो विचार होंगे वो काफ़ी रोषपूर्ण या तेजपूर्ण होंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि विरासत के भाव में है, यानी कि अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में होने के कारण भी यहाँ पर आपको अचानक से मिलने वाले कुछ परिणाम मिल सकते हैं। वैसे जो मंगल है यह आपके लिए सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए भाग्य के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं। तो ये जो एक योग बन रहा है कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छा योग है। देखिए एक केंद्र का स्वामी होकर के और एक केंद्र में विराजित है, तो ये भाग्य के लिए यानी कि एक राजयोग कारक स्थिति को बनाता है और यह भाग्य के लिए बहुत ही उत्तम है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो परिणाम मिलेंगे वह माता के सुख संबंध, भूमि के संबंध को लेकर के, जीवन साथी के संबंध को लेकर के, साथ में कुछ विरासत के संबंध में या इंश्योरेंस से संबंधित यहाँ पर कुछ परिणाम मिल सकते हैं। कन्या राशि की बात की जाए तो भाई खर्च आपका बढ़ा हुआ है, भाई बहनों से संपर्क थोड़ा कम है। मंगल की चौथी दृष्टि यानी कि इमोशन आपके उमड़ तो रहे हैं, लेकिन मंगल जो है वह तृतीय भाव में आ रहे हैं। तो यानी कि भाई बहनों से या जो आपका संपर्क है वह बहुत कम है, या जरूरत भर का संबंध है या संबंध ना के बराबर है। क्योंकि मंगल का जो चौथी दृष्टि है वह तीसरे भाव में पड़ती है, यानी कि जो भी संबंध है वह मेरा है। इस प्रकार का भाव रहता है कि मैं चाहूँ तो संबंध रखूँ, ना चाहूँ तो ना भी रखूँ। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह रोजगार के स्थान पर पड़ रही है, यानी कि छठे भाव में, सेवा के भाव में पड़ रही है। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुता का जो शनि और मंगल का संगम है, यानी कि यहाँ पर पूर्ण तरीके से रोगों से मुक्ति कहा जाए तो मंगल की दृष्टि के कारण, ऋण से मुक्ति कहा जाए तो मंगल की दृष्टि के कारण, शत्रुता से मुक्ति यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हालांकि जीवन साथी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा हॉट वो रिलेशन रह सकता है, लेकिन जो मुख्य बात है कि यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रुता का जो भय है उससे पूर्ण मुक्ति है कि शनि मंगल यानी कि शनि और मंगल का जो दंगल है वह पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्ति की ओर दिखाई देता है कि मंगल अब यहाँ पर कुछ काम करके आगे निकल जाते हैं।
बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो मंगल का गोचर है एकादश भाव से जाता है, यानी कि आमदनी की जो स्रोत है वह यहाँ पर बढ़े हुए होंगे। अपने मित्रों से लाभ मिलेगा, अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर आपका वर्चस्व यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल है और यह जो मंगल है साथ में यहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव आएगा। तो ऐसे में जो आपका वर्चस्व है अपने भाई बहनों के प्रति वह काफ़ी बढ़ा हुआ होगा, और अपने मित्रों के बीच में भी आप एक अच्छा खासा उच्च स्थान बना सकते हैं या प्रभावशाली स्थान बना सकते हैं। आपको यहाँ पर मित्रों से भी यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। परिवार के पारिवारिक स्तर पर भी देखा जाए तो परिवार में भी आपका जो यहाँ पर वर्चस्व है वह बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह वृश्चिक राशि पर द्वितीय भाव में पड़ती है। तो ऐसे में आपका जो प्रभाव है वह आपकी परिवार में भी पड़ता है, धन के कोष में भी पड़ता है, और मंगल आपके कहीं ना कहीं केंद्र के भी स्वामी है। यानी कि जीवन साथी का जो संबंध है, यानी कि जीवन साथी का जो प्रभाव है वह आपकी फैमिली में यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके संतान के संबंध में दिखती है, आपकी शिक्षा के संबंध में दिखती है, या आप जो रुचिपूर्ण तरीके से अपना काम करना चाहते हैं उस पर पड़ती है। तो यहाँ पर मंगल का ये बहुत ही सुंदर एक समय है कि जहाँ पर शनि भी है, यानी कि संतान के संबंध में शनि और मंगल का एक संघर्ष दिखाई देता है। यानी कि आपकी संतान को थोड़ी बहुत कुछ समस्या हो सकती है, परंतु वह जो चूंकि शनि और मंगल का जो संघर्ष है वह क्या हो रहा है कि एक हीरे को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर इस शनि जहाँ चूंकि लाभ के स्वामी हो करके लाभ की राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि वह जो कर्म क्षेत्र विस्तार है वह धीरे धीरे बहुत ही गुणवत्ता के साथ हो रहा है। उस पर मंगल का आना, तो मंगल ऐसा लगेगा कि बस अब उसको पा लेना है, लेकिन नहीं, मंगल और शनि का जो ये संघर्ष है संतान के संबंध को लेकर के है। तो यहाँ पर कुछ आपको परिणाम जो है अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मंगल जो है वह उदित है और मार्गी रहने वाले हैं पूरे समय पे। तो ऐसे समय पे इनका होना, और ये जो आपके 45 दिन होंगे वह संतान के संबंध को लेकर के कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर देंगे। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके छठे भाव में पड़ती है, यानी कि मीन राशि में पड़ती है। तो मीन राशि में पड़ने से यहाँ पर क्या हुआ है कि जो रोग है उनका यहाँ पर शमन है, जो ऋण है उसका भी शमन है, यानी कि यहाँ पर आपके जो कुछ कर्जे हैं वह यहाँ पर आप कर्ज मुक्त से दिखाई पड़ते हैं। सेवा हालांकि बढ़ जाएगी, नौकरी पेशा में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष काम करना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत मेहनत के, थोड़ी बहुत तो नहीं, जब काम करते हैं तो मेहनत तो बहुत होती है, उसमें अपने जो रोष है उसको कंट्रोल रखना होगा। यानी कि जो एक हॉट हो जाता है, क्रोध आ जाता है अचानक से काम करते हुए, उसको कंट्रोल नियंत्रित करना होगा। तो आपके यहाँ पर जो जीवन है, ये 45 डेज का जो समय है, यह मंगल का जो गोचर है वह आपके लिए काफ़ी हद तक लाभकर यहाँ पर सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनकी यह देखा जाए तो ये लग्न के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं एक केंद्र में, यानी कि एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में विराजित है। तो वह आपके लिए राजयोग कारक स्थिति को देता है, यानी कि वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए यह जो मंगल का गोचर है वह राजयोग लेकर के आया है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे कहा जाए तो ये दूसरे केंद्र में पड़ती है, जहाँ पर पहले से शनि देव महाराज हैं। तो शनि और मंगल का जो संघर्ष की स्थिति है वह सुख को लेकर के है, यानी कि सुख कैसे आए। तो शनि और मंगल का जो ये सुख का काम है, यानी कि चौथे भाव को लेकर के यहाँ पर विचार करना कि किस प्रकार से यहाँ पर सुखों की वृद्धि हो सकती है। तो जो काम का है यहाँ पर सुख में माँ के सुख को भी समझना। तो शनि और मंगल का जो ये संघर्ष है चौथे भाव, यानी कि जो आपका घर है
उस घर के लिए यहाँ पर शनि और मंगल का संघर्ष की स्थितियां हैं। लेकिन कहा जाए वैसे ही कि शनि चूंकि अपनी कुंभ राशि में है, तो यहाँ पर यह आपको अच्छे परिणाम ही देने वाले हैं। संघर्ष रहेगा, थोड़ा बेचैनी रहेगी, लेकिन फाइनली जो है यहाँ पर सुख संबंध मजबूत होने के लिए यहाँ पर काम होंगे। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके 5वें भाव में पड़ती है, और 5वें भाव में मीन राशि यानी कि संतान के संबंध में भी यहाँ पर कुछ ऐसे आपको यहाँ पर यानी कि जो इच्छा पूर्ति आप करना चाहते हैं, यह केवल संतान नहीं होता, संतान के साथ साथ यह इच्छा की भी बात होती है, यानी कि जिस काम को आप विलिंगनेस के साथ करना चाहते हैं, तो ये जो विलिंगनेस है यानी कि इच्छा है, यह भक्ति है, यह शक्ति है। तो मंगल जो है यहाँ पर बैठ करके आपके शिक्षा के संबंध में, संतान के संबंध में आपको कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करेंगे। बात की जाए धनु राशि की, तो देखिए धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके भाग्य के स्थान से जा रहा है, और भाग्य के स्थान में यानी कि ये देखिए एक त्रिकोण के स्वामी होकर के और व्यय भाव के स्वामी होकर के ये भाग्य में बैठे हैं। तो एक त्रिकोण में ये पंचम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि संतान के संबंध में भाग्य के फल का वर्धन होना। साथ में जो उनकी सीधी दृष्टि है वह सप्तम तृतीय भाव में पड़ती है, यानी कि भाई बहन के स्थान पर पड़ती है, जहाँ पर शनि पहले से मौजूद है। अब ये जो मंगल और शनि का जो ये संबंध बनता है, यानी कि कहीं मंदा होता है तो कहीं वृद्धि होती है। तो शनि चूंकि मंदा है, स्लो काम करने वाला है, तो यहाँ पर जो रिलेशंस है वह काफ़ी भाई बहनों के प्रति काफ़ी कम से दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर लाभ की स्थिति यानी कि कम्युनिकेशन हालांकि स्लो है, परंतु बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है। मंगल की अगर 8वीं दृष्टि की बात की जाए या अष्टम दृष्टि की, वह चौथे भाव में पड़ती है, तो यानी कि सुख संबंध में थोड़ी सी उत्तेजना रह सकती है कि या इस सुख के लिए मुझको ऐसा काम करना ही है। तो ये मंगल कुल मिला के देखा जाए आपके व्यय भाव को पे इस समय पर खर्चे भी बढ़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि मंगल है यह आपकी वृश्चिक राशि पे चौथी दृष्टि से भाग्य भाव से लेकर के दृष्टि डाल रहे हैं आपके द्वादश भाव पर। तो ये मंगल का प्रभाव यानी कि जोश का प्रभाव आपके कम्युनिकेशन पर रहने वाला है, आपके सुख संबंध में रहने वाला है, यानी कि जो आपका घरेलू सुख है। साथ में मंगल आपके स्वामी है, यानी कि स्वामी हैं आपके पंचम भाव के, यानी कि शिक्षा को लेकर के भी यहाँ पर कुछ काम दिखाई देता है, यानी कि आपका शिक्षा को लेकर के कुछ अपने शिक्षा के साथ सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन के द्वारा आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, जिसमें आपके भाग्य का पूर्ण सहयोग रहने वाला है। तो ये जो पूरी 9 राशियां हैं ये विशेष करके इस मंगल के गोचर में कुछ विशेष प्रभाव रखेंगी। ये जो 9 राशियां हैं यह विशेष प्रभाव में रहने वाली है मंगल के, क्योंकि जो मंगल देव हैं उनका जब गोचर नक्षत्रों के थ्रू चलेगा, उन नक्षत्रों के साथ जो नवमांश की स्थिति आएगी वह इन्हीं विशेष राशियों पे आने वाली है। तो मंगल जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको लास्ट में, जैसे अगस्त के महीने ही जुलाई और 17 अगस्त के बीच में मंगल का गोचर रहने वाला है, तो उनको वो ध्यान देंगे या उन्हें विशेष प्रभाव जो फील होंगे वह 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के मध्य होंगे। वह देखेंगे कि धनु राशि पर यहाँ पर विशेष प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो 8-10 दिन आप वृश्चिक राशि के ले सकते हैं, इसी प्रकार से तुला राशि के आप ले सकते हैं, या बैकवर्ड होते हुए आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो फिर अब बात की जाए मकर राशि की, तो जो मकर राशि वाले जातक है उनके लिए ये मंगल का गोचर उनके अष्टम भाव से जाता है। अष्टम भाव यानी कि विरासत का भाव, यहाँ पर चोट एक्सीडेंट्स को यहाँ पर ध्यान में रखना कि आप या अपनी माता के संबंध को भी ध्यान देना कि माता के स्वास्थ्य को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ में आपका जो लाभ है, लाभ के स्वामी आपके बैठे हुए हैं
अष्टम भाव में, तो ये बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि यहाँ पर विरासत से जुड़ी चीजें, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है। साथ में जो मंगल की सप्तम दृष्टि है वह द्वितीय भाव में जाती है, शनि की राशि है, तो मंगल का और शनि की राशि में साथ का संपर्क होना, यानी कि परिवार में भी कुछ टशन रहना, कुछ वाद विवाद होना, शनि कुछ कहते हैं मंगल कुछ कहते हैं, तो इससे पारिवारिक जो एक बातचीत का जो सिलसिला होता है वह थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन यह अंततः अपने आप में क्योंकि शनि की स्वयं की राशि है, तो विजय किसकी होती है? जो लग्न का स्वामी है, लेकिन लग्न के स्वामी की यहाँ पर विजय दिखाई देती है। साथ में मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह मीन राशि में होकर के तृतीय भाव में पड़ती है, यानी कि कम्युनिकेशन में बहुत कमी है या है तो बहुत ज़्यादा ठोस है। तो ऐसा होने के कारण यहाँ पर जो मंगल की स्थितियाँ आती हैं, यानी कि मेन रूप से देखा जाए विरासत और घर का भाव, यानी कि स्वयं के धन और विरासत यानी कि जीवन साथी के धन से संबंध में यहाँ पर काफ़ी कुछ विशेष काम, साथ में चोट एक्सीडेंट्स का भी यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको सलाह है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या सड़क पर काम करते हैं या ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो उसमें आप अपना ध्यान रखें ताकि आपको कोई चोट वगैरह इत्यादि ना लगे। बात की जाए शनि की कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि है और अपोजिट में है सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल विराजित है, शनि स्वयं कुंभ राशि में विराजित है और ऐसे में दोनों का दृष्टि संबंध, यानी कि कुंभ राशि वाले विशेष करके जो जातक है उनके जीवन में यहाँ पर संघर्ष की स्थिति आ सकती है। यानी कि शनि मंगल का यहाँ पर जो टकराव है वह विशेष करके, यानी कि जीवन साथी लाभ, आपके जो स्पाउस है या आपका जो जीवन साथी है उससे आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि शनि अपनी स्थिति में अड़िग, वही जीवन साथी के भाव में मंगल, तो ये जो उतावलापन है, ये जो मंगल चाहते हैं कि जो फुर्ती से या जल्दी से ये काम होना चाहिए, तो शनि वहीं पर ठहराव के साथ काम करने वाले बनते हैं। और शनि अगर लगन में होते हैं, इसको समझिएगा कि शनि अगर लगन में होते हैं तो उनके मन के अंदर क्या चल रहा होता है यह जल्दी ही कोई जान नहीं पाता। यानी कि उनके मन मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि शनि अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, तो जब शनि अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, अंदर अंदर काम करते हैं, तो उनके मन के अंदर क्या चल रहा है यह जल्दी ही कोई नहीं जान पाता। और इस समय पे जो शनि है वह वक्री अवस्था में भी है, तो शनि वक्रत्व प्राप्त करे हुए हैं, ऊपर से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये कुंभ राशि और सिंह राशि दो राशियां ऐसी हैं जिसमें जीवन साथी को लेकर के काफ़ी वैचारिक मतभेद दिखाई देता है। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके रोजगार या सामाजिक प्रतिष्ठा पर जाती है, तो आपका जो स्टेटस है यानी कि सोशल स्टेटस है उसमें वृद्धि होती है। और मंगल का द्वितीय भाव में जो प्रभाव है, यानी कि यहाँ पर आपके फैमिली में भी इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है, यानी कि जो जोशपूर्ण शैली है वह यहाँ पर दिखाई दे सकती है। बात की जाए मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए मंगल का गोचर उनके छठे भाव से होकर के जाता है, यानी कि रोग पर विजय, ऋण पर विजय और शत्रुता पर विजय। तो मंगल का खुद का होना और मंगल देख दे जहां पर, यानी कि मंगल की दृष्टि जहां पड़ जाए तो वहां पर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कभी कभी कहा जाता है कि उन्होंने बस देख दिया तो अगले का टॉयलेट आ गया या उसके पसीने छूट गए। तो मंगल अभी तक जो राशियां थी उनमें मंगल छठे भाव में दृष्टि डालते थे जिससे रोग ऋण की मुक्ति मिलती थी, परंतु यहाँ पर मंगल स्वयं स्थापित हो जाते हैं, तो ऐसे में तो जो आपके रोग ऋण शत्रु हैं वह पूर्ण रूप से ही यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी होकर के आपके
छठे भाव में, तो ऐसे में मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए रोजगार के सुअवसर यहाँ पर अवश्य मिलते हैं, क्योंकि ये भाग्य से आपको सेवा का अवसर दे रहे हैं, भाग्य से आपको ऋण से मुक्ति कर रहे हैं, भाग्य से आपके शत्रुओं का यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शमन हो जाएगा। मंगल का अगर देखा जाए तो द्वादश भाव में, यानी कि जो व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, फॉरेन रिलेशंस का जो भाव है, वहाँ पर शनि और मंगल है। शनि पहले से विराजित है, मंगल ऑलरेडी वहाँ पर दृष्टि के माध्यम से वहाँ पर जबरदस्ती वहाँ पर देख रहे हैं। तो शनि जहाँ पर देखा जाए तो विदेश भाव को संभाले हुए थे, उस पर काम कर रहे हैं। उसी में मंगल का आना, तो मंगल अपनी उत्तेजना के साथ आते हैं, तो शनि मंगल का यहाँ पर संघर्ष भी है, यानी कि विदेशों से जुड़े हुए जो आपके काम हैं, जिन कामों को आप सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, फॉरेन से जुड़े हुए, आपके अस्पतालों से जुड़े हुए जो संबंध है, आपके खर्च हैं, आपके मित्रगण हैं, उनसे संबंधित जो भी काम है, उसमें यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपकी लग्न पर भी पड़ती है, यानी कि आपका मन काफ़ी उत्तेजित रहेगा कि नहीं, इस काम को जल्दी ही करना है, इसको फुर्ती से करना है, इसको करना है। तो इस प्रकार ये जो मीन राशि वाले जातक हैं इससे परिणाम मिलने वाले हैं। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, यह लग्न और आपकी चंद्र राशि दोनों के ऊपर ही इसका प्रभाव रहने वाला है। तो आप देखिए, दो जो चीज़ें होती हैं, एक आपका बाह्य व्यक्तित्व होता है, जो ये जैसे फिजिकल बॉडी जो दिखाई देती है, दुनिया को दिखती है, और एक आंतरिक मन होता है, यानी कि जो मन के अंदर है, और उस बाह्य और आंतरिक उससे कैसे काम करना है। तो इसमें जो ग्रह होते हैं वह अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मंगल है वह भी आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं निखार लाने का काम करते हैं, वह ओजपूर्ण तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। तो यह था मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातकों का मंगल के ऊपर उनका कैसा प्रभाव रहेगा, यानी कि मंगल उनके जीवन में किस प्रकार से फल देने वाले हैं, किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं। मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह जो एपिसोड है वह अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियोस निकलते हैं वह आपको तुरंत ही मिल सके। तो मित्रों, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं जल्द ही।